Jai Hind students, class 9th, exercise 8.1, question number 9. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. ये देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और इसका एक डायगोनल है बी डी। इस डायगोनल के ऊपर कहीं पर भी 2 पॉइंट्स लिए गए हैं पी एंड क्यू, बट इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि डी पी शुड बी इक्वल टू बी क्यू। ये गिवन है आपको। शो दैट, ये आपको 5 पार्ट्स शो करने हैं। ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, triangle AQB is congruent to triangle CPD, AQ is equal to CP and APCQ is a parallelogram। कैसे करना अभी बताऊंगी, बट एक चीज़ सुन लो, इससे आएगा ये, फिर हम ये प्रूव करेंगे, इससे आएगा ये, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब जितनी लेंथ है ना क्वेश्चन की, उतना वो है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP इज इक्वल टू BQ। दर्शाइए ये 5 चीज़ें, ठीक है। तो ये अपन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि कितना कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये आपका पैरेललोग्राम है, सुनना बेटा ध्यान से। सबसे पहले मुझे कौन सा लेना है, मुझे लेना है ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। इन दो ट्राइंगल्स पर मैं चर्चा कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ की AD इज इक्वल टू BC। वाई? These are the opposite sides of a parallelogram, that's why they are equal। AD is equal to BC, AD और BC बराबर है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, विपरीत भुजाएं हैं। दूसरा बेटा ये एंगल है ना, ये एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अंतः एकांतर कोण है। ये दोनों समांतर हैं, ये तिर्यक है। ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये हो गए आपके अंतः एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीसरा DP इज इक्वल टू बी क्यू, तो गिवन है। यही एक चीज़ तो अच्छी चीज़ हमको गिवन है, तो DP इज इक्वल टू बी क्यू। कौन सी वाले अप्लाई हो गई? SAS। क्या इसका रिवीजन जरूरी है? नहीं, हम कर चुके हैं। SAS। और ये क्या था? ये था कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम, है ना, अभिग्रहित था ये। तो इस अभिग्रहित से ये दो त्रिभुज आपके हो गए सर्वांग सम, है ना, सिंपल। अब बच्चों, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CP/CT से आ गया ना AP इज इक्वल टू CQ। देखो AP इस ट्रायंगल की साइड है और CQ इस ट्रायंगल की साइड है, तो CP/CT से ये दोनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। दैट मीन्स हम ये 2 स्टेप्स कवर कर चुके हैं। कम टू द थर्ड वन। थर्ड इज ट्रायंगल AQB। ये दिखा आपको AQB। और कौन सा लेना है? CPD। सेम, बिल्कुल सिमिलर। देखो कैसे, AB और DC इक्वल है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। BQ and DP are equal, it is given। this time this this angle, ये वाला एंगल ABQ एंड PDC, ये देखो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रही हूँ, हाँ, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए? यहाँ भी वही रीज़न है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर भी कौन सी अप्लाई हो गई? यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर अप्लाई हुई वही अप्लाई हुई SAS, ठीक है। यहाँ भी वही अप्लाई हुई S, ये रही SAS। SAS क्या है? एक्सियोम। तो SAS एक्सियोम से ये दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अगेन आप CP/CT अप्लाई कर दो और CP/CT से क्या आ गया? AQ इज इक्वल टू PC, है ना। अब आप क्वाड्रिलेटरल AQCP पर ध्यान दो। इस चतुर्भुज को देखो, AQCP, है ना। इसमें AP इज इक्वल टू QC और AQ इज इक्वल टू PC। दैट मीन्स इसकी ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स इक्वल हैं, है ना। ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स म्यूचुअली इक्वल हैं। इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम डिक्लेयर किया जा सकता है। हमने थ्योरम्स पढ़ी थी ना, उनमें एक थ्योरम थी, मेरे ख्याल से वो थ्योरम थी 8.2।
कि किसी क्वाड्रिलेटरल किसी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स इक्वल होते हैं, या फिर 8.3 ले लो, वो ज़्यादा सटीक रहेगी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स इक्वल हैं दैट मीन्स इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये 8.3 वाली थ्योरम का स्टेटमेंट लिखकर इस चीज़ को हम डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, अब लिखने का प्रोसीजर देख लीजिए, वो मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में बहुत प्रैक्टिस एक बार करवा भी चुकी हूँ कई बार, बट अब यहाँ पर आप दोबारा देख लीजिए। इन ट्राइंगल APD एंड CQB AD इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर विपरीत भुजाएं, ये क्यों इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्यों इक्वल, गिवन। SAS लग गया, सब लिख दिया मैंने, आप इसको देखकर वीडियो को पॉज कर दीजिए और नोट कर लीजिए। कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकंड पार्ट में चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT इंग्लिश वाले लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे CPCT द्वारा, ये इक्वल हो गए। ऐसी थर्ड पार्ट में ये दोनों ट्रैंगल, अब देखो ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया क्यों, आपको मालूम है क्या लिखना है, आपको मालूम है। यहाँ पर मुझे एंगल लिखना है ABQ, मैंने उल्टा लिख दिया था ABQ, ठीक है। ABQ इज इक्वल टू PDC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो आप लिखेंगे, ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, आप लिखेंगे, ठीक है। फिर वापस क्या लग गई यहाँ पर, SAS हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट, CPCT से ये इक्वल हो गया, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट इसका क्या था, वो ये था कि AP इज इक्वल टू CQ फ्रॉम इक्वेशन 1 और AQ इज इक्वल टू PC फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल AQCP आर इक्वल, इट इम्प्लाइज AQCP इज अ पैरेललोग्राम। विपरीत भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हैं, अतः AQCP एक समांतर चतुर्भुज है। गॉट इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फिर से ABCD एक पैरेललोग्राम है, एंड AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD। एक diagonal BD बना दिया, वर्टेक्स A से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वर्टेक्स C से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। शो दैट ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। ये देखिए APB और CQD ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, पहला। और दूसरा ये तो आप समझ ही जाते हैं कि तो CPCT से होगा, क्या AP इज इक्वल टू CQ। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ना तो AP इज इक्वल टू CQ, CPCT से तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं हिंदी में भी और पढ़ दूँ। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है, दर्शाइए कि। क्लियर। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप पता है ये क्वेश्चन कैसा है, आपको स्वयं करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि हमको अब समझ में आया सब कुछ कि नहीं। करने के बाद फिर आप मेरे वीडियो को देख सकते हो प्ले करके। गिवन ABC, अच्छा पहले समझ लो कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है बेटा, एक तो ये लेना है और एक ये लेना है, ठीक है ना, बड़े वाले लेने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि DC इज इक्वल टू AB, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं, ठीक है। फिर ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल, क्यों इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट्स वाई दे आर इक्वल, है ना। ये दिख गए आपको, इक्वल दिख गए, दो चीज़ें हो गई, एक साइड हो गई और एक एंगल, ये हो गया और ये हो गया। तीसरा क्या, तीसरा ये एंगल 90 डिग्री का, है ना। ये वाला एंगल ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए और ये वाला एंगल नीचे वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो कौन सी अप्लाई हो गई बेटा, AAS, गॉट इट, AAS। यहाँ पर AAS रूल लगा, AAS रूल अप्लाई हो गया और ये दो ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, दैट्स ऑल। और उसके बाद सेकंड पार्ट तो आप जानते ही हैं, बाय CPCT AP इज इक्वल टू CQ। कितना छोटा, सिंपल, बट आने लायक, एग्जाम में आ जाए ऐसा क्वेश्चन है। तो गिवन ABCD is a parallelogram, AP is perpendicular on BD and CQ is perpendicular on BD। दोनों ही BD पर परपेंडिकुलर है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहाँ पर AP और CQ दोनों BD पर लंबवत हैं। टू शो ये एक तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट और एक AP इज इक्वल टू CQ। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल APB एंड ACQD AB इज इक्वल टू CD लिख
लिख कर छोड़ दिया, आप लिख लेंगे। आप क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं। पी और क्यू इक्वल, क्योंकि 90-90 के हैं। ए बी पी और सी क्यू सी डी क्यू क्यू इक्वल, अंतः एकांतर कोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। फिर बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ए एस सर्वांग समता नियम द्वारा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकेंड, चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी द्वारा ये हो गए, है ना। हिंदी वाले लिख देंगे यही दर्शाना था, यही हम हर क्वेश्चन के एंड में लिखना चाहिए। और इंग्लिश वाले लिख देंगे हैंस शोड, यही तो शो करना था बच्चों, है ना। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी चीज़ टफ नहीं होती बेटा, कुछ भी चीज़ नहीं। अगर आपको एक बार में नहीं आता तो आप दोबारा देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, ज़रूर आएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें नहीं आएगी, ठीक है। और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।